नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक श्रीवास्तव फिर आ गया हूं बिहार लाइव 9 और आलोक जी परिवार पर कुछ नए टॉपिक को लेकर। कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। लेकिन विवाह अगर समय पे हो जाता है तब तो आप भी खुश, आपके गार्जियन भी खुश, सब कोई खुश। लेकिन अगर विवाह वक्त पे नहीं हो रही होती है तो बड़ी परेशानी होती है। मैंने बहुत सारे माँ बाप को, मैंने बहुत सारे ऐसे गार्जियन को विवाह के लिए दौड़ते देखा है, अपने बच्चों के विवाह के लिए दौड़ते देखा है। क्यों होता है विवाह में देरी? आखिर कौन सी ऐसी ग्रहें होती हैं जो विवाह में देरी करवाती है, और कौन सी ऐसी ग्रहें होती है जो विवाह शीघ्र करवा देती है? अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र अच्छा होता है, क्योंकि विवाह के लिए सबसे उत्तम और कारक माना जाता है बृहस्पति और शुक्र को, तो बृहस्पति और शुक्र अगर अच्छा होता है तो विवाह जल्दी हो जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल केस में बृहस्पति भी विवाह में देरी करवाता है, और मुख्यतः वो ग्रह जो विवाह में देरी करवाता ही है, अगर वो खराब हो या कुंडली पे भारी हो तो शनि, मंगल और सूर्य। अगर ये तीन ग्रह खराब है या भारी है तो विवाह में विलंब करवाता है। आइए जानते हैं कि ये तीनों ग्रह जब खराब होता है तो कैसे विवाह में देरी करवाता है। अगर शनि आपका खराब होगा तो आप कैरियर की तरफ, आपके बच्चे कैरियर की तरफ बहुत फोकस हो जाएंगे, और उनको लगेगा अभी मैं सेटल ही कहां हुआ हूं, जब तक मुझे सेटलमेंट नहीं होता है मैं विवाह नहीं करूंगा। और लग्न आपका लगा होता है, और उस लगे हुए लग्न में आप विवाह को इग्नोर करते हैं, और फिर वक्त एक ऐसा आता है जब कोई रिश्ते ही नहीं आते, कोई प्रस्ताव ही नहीं आता आपके पास, तो फिर आप भी परेशान होते हैं, गार्जियन भी परेशान होते हैं, माता पिता भी परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। और फिर आप किसी ज्योतिष के पास, किसी पंडित के पास जाते हैं, मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, मैरिज ब्यूरो के पास जाते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता बताइए, और वहां से भी जो रिश्ते आते हैं वो उतने मजेदार नहीं होते। तो शनि अगर खराब होगा, शनि अगर भारी होगा तो आपको कैरियर की तरफ फोकस कर देगा, और आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि मैं विवाह करने उपयुक्त हो गया हूं। और आपके माता पिता लाख बोले, या माता पिता को भी कभी कभी यह महसूस होने लगता है कि मेरा बच्चा अभी थोड़ा सा और सेटल हो जाए तो मैं विवाह करूंगा, अभी किसी प्रस्ताव को मुझे नहीं देखना। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? इसका उपाय, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। शनिवार को मीठी चीज का दान, खीर बना के आप लोगों को खिला सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं, या कोई भी मीठी चीज का दान आप कर सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, तो कैरियर भी अच्छा बना रहेगा आपका, और विवाह भी समय पे हो जाएगा। दूसरा ग्रह जिसके कारण से विवाह में होती है देरी, और वो है मंगल। मंगल अगर भारी हो जाता है तो विवाह में देरी होती है। कैसे देरी होती है विवाह में मंगल भारी होने से? कोई परफेक्शन रिश्ते नहीं दिखते आपको। कभी आप बोलेंगे कि लड़की अच्छी नहीं है, कभी आप बोलेंगे लड़का अच्छा नहीं है, उसका नाक ऐसा था, उसका कान ऐसा था, वो बोलने में अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है। आपको एक भी रिश्ता परफेक्ट दिखेगा ही नहीं, एक भी प्रस्ताव परफेक्ट दिखेगा ही नहीं, और सिर्फ रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। सिर्फ आप रिश्ते को और विवाह के प्रस्ताव को सिर्फ आप रिजेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो समझ लीजिए कि मंगल भारी है आपका। और अगर आप मांगलिक हैं, अगर आपकी कुंडली में पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव
या 12वें भाव में मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं, उससे भी विवाह में देरी हो रही है। अगर मांगलिक नहीं भी हैं आप और इन कारणों से आपको लगता है कि कोई रिश्ता परफेक्ट आ ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा चूजी हो गए हैं आप या आपके माता पिता, सिर्फ गलत रिश्ते ही आ रहे हैं आपके लिए, अगर ऐसा आपको लगता है अगर, तो हम समझ लीजिए कि मंगल है आपकी कुंडली में भारी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए उपाय? मंगल अगर भारी है तो क्या करना पड़ेगा उपाय? प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का पाठ, जिसको पार्वती मंगल का पाठ कहते हैं, आप ये पाठ करना शुरू कर दीजिए। बच्चे नहीं कर सकते तो उनके माता पिता करना शुरू कर दें। और प्रत्येक शुक्रवार को देवी के मंदिर में जाके, मां दुर्गा के मंदिर में जाके लाल गुलाब चढ़ाना है मां को। विवाह शीघ्र होगा और आपके उपयुक्त कोई रिश्ता आएगा और बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। सूर्य अगर होगा खराब, सूर्य होगा अगर भारी, सूर्य होगा बहुत तेज, तो यह विवाह में करवाएगा विलंब। क्योंकि आप हैं बहुत जिम्मेवार, आपके ऊपर परिवार की है जिम्मेवारी। छोटे भाई का रिश्ता आ रहा है, बड़े भाई का रिश्ता आना ही बंद हो गया, क्योंकि बड़े भाई का जब शादी का विवाह का वक्त था तो वो घर के जिम्मेवारियों में लगा था, वो अपने काम की जिम्मेवारियों में लगा था, समाज की जिम्मेवारियों में लगा था। और इतने व्यस्त, परिवार को लेकर चलना अच्छी बात है, समाज को लेकर चलना अच्छी बात है, लेकिन इससे आपका गृहस्थ नहीं चले ये भी बुरी बात है। तो उसको भी साथ लेकर चलना है आपको। तो अगर ऐसा हो गया है, देरी हो गई है जिम्मेदारी निभाते निभाते और रिश्ते आने बंद हो गए हैं, तो सूर्य आपकी कुंडली में है भारी। सूर्य को अर्घ देना शुरू करें लाल फूल और लाल चंदन के साथ। 27 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जाप रोजाना करें, या 108 बार आप कर सकते हैं। और गेहूं का दान प्रत्येक रविवार को करना आरंभ करें, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अब कभी कभी बृहस्पति भी शादी में करवा देता है बहुत देरी। मैंने शुरू में बताया था कि विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति और शुक्र है, लेकिन कभी कभी बृहस्पति भी करवा देता है देरी। और जब बृहस्पति देरी करवाना शुरू करेगा तो लड़के या लड़की एक दूसरे को पसंद तो कर लेंगे, शायद फोटो से समझ में तो आ जाएगा, बायोडाटा से समझ में तो आ जाएगा रिश्ता, लेकिन गार्जियन के बीच बातें नहीं बनेंगी, बातें कट जाएंगी। लड़के के ताऊ चाचा फूफा की वजह से बातें कट जाएंगी, लड़की के मामा मामी मौसी की वजह से बातें कट जाएंगी। मतलब दो परिवार का समन्वय नहीं बैठ पाएगा। और ऐसा हो रहा है तो विष्णु सहस्त्रनाम का करना शुरू कर दे पाठ। अगर इन वजहों से हो रही है विवाह में देरी, पारिवारिक समन्वय नहीं बैठ पाने के कारण, दो परिवार का समन्वय नहीं बैठ पाने के कारण आपके विवाह में देरी हो रही है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का करे पाठ। केसर का तिलक और हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलना शुरू करें और नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर नहाना शुरू करें, विवाह शीघ्र होगा। शुक्र कारक है विवाह का, बृहस्पति कारक है विवाह का, लेकिन शुक्र अगर बहुत नीच का हो जाएगा तो फोटो से लोग आपको पसंद कर लेंगे, अगर आप लड़की हैं तो बायोडाटा से लोग पसंद कर लेंगे, लेकिन सामने जब पहला मीटिंग होगा, जब पहली मुलाकात तो होगी लड़के लड़के की, तो उसमें एक दूसरे को पसंद नहीं आएगा। जिनका शुक्र खराब होगा उनके ऑपोजिट वाले जो होंगे वो उनको पसंद नहीं करेंगे, किन्हीं कारणों से छांट देंगे। बहुत जगह आपने लड़की दिखा ली, बहुत जगह आपका लड़का मिल लिया, लेकिन आपके लड़के को कोई रिजेक्ट कर दे रहा है या आपकी लड़की को कोई रिजेक्ट करता है बार बार। शुक्र हो सकता है खराब। गुलाब जल रख के नहाना कर दे शुरू, और सुबह में अपने इष्ट को थोड़ा सा करने लगे ध्यान, शुक्र हो जाएगा ठीक। तो अगर विवाह में हो रहा है विलंब, तो देखें इन लक्षणों को कि किन कारणों से हो रहा है विलंब, और जब लक्षण को पकड़े
और बताए गए उपाय को उपाय करें, विवाह अति शीघ्र होगा, क्योंकि ये शादी का लड्डू है, खा के भी पछताना है, बिना खाए भी पछताना है। लेकिन ये एक कहावत है, तो खाइए, खा के ही पछताइए तो बेहतर है, स्वाद तो मिलेगा शादी का। क्यों विलंब हो रहा है, इस पे गौर कीजिए और कीजिए उपाय। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा कुछ नए टॉपिक को लेकर, कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और इस कार्यक्रम को दोबारा आप बिहार लाइव नाउ पे और आलोक जी परिवार के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, बिहार लाइव नाउ के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, आलोक जी परिवार के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं इस कार्यक्रम को। और अगर आप ज्योतिष से संबंधित और भी कोई विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमें लिखें, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए माता पिता को आदर करते रहिए, प्रणाम करते रहिए, सनातन को मानते रहिए, गौ माता की सेवा करते रहिए। नमस्कार।